कम्युनिटी के लिए नहीं करी। मैं इस चीज को ये मेरा पर्सनल निजी राय है और मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहूंगा। समझिए इस बात को, मैंने पहले ही कहा कि ये नाम मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो फर्ज चीजें हैं वो है हमारा नमाज। ठीक है, नमाज हम किसी भी मस्जिद में पढ़े, कबूल होना है इस पर्टिकुलर मस्जिद को। और अगर वो उस नाम को अगर कुछ लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल राय है, वो हमारे कम्युनिटी की राय नहीं है। मैं वही बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बनाना चाह रहे तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो मान लीजिए जो एमएलए हैं हमारी कबीर साहब, वो उनकी पर्सनल चीजें हैं। वो हमारे कम्युनिटी, हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का डिसीजन नहीं है उनका। वो अगर पर्सनल है तो कम्युनिटी इन्वॉल्व क्यों हो रही है उसमें? तो इतनी भीड़ क्यों हो रही है? चलिए मैं उसका भी आपको जवाब देता हूं। आप एक चीज समझिएगा, समझिए इस बात को। बंगाल में 24.6 मिलियन मुस्लिम है। ठीक है, आप अगर आप देखेंगे तो क्या वहां पे अगर वहां पे कुछ लोकल लोगों की राय हो सकती है, वो जा रहे, तो उनका वो निजी राय है। तो लोगों का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, इनका विरोध अपनी तरफ से भी जारी होना चाहिए। जब आप किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कम्युनिटी उस चीज के विरोध में क्यों नहीं है? क्यों लाखों की भीड़ इस पे इकट्ठा हो रही है कि नहीं बाबर के नाम से ही मस्जिद बननी चाहिए, बाबरी के नाम से मस्जिद बनना चाहिए? ऐसी कौन सी ऐसी विपदा आ गई है आप लोगों को? आप कहां, आपको ऐसा कौन सा डर सता रहा है, या ऐसी मानसिकता, ऐसी घृणित मानसिकता क्यों जन्म ले रही है? इंडियन मैं कह रहा हूं, मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड बाय हमारे जो संविधान है उसने हमें बहुत पीसफुल इस कंट्री में रहने का राइट दिया। तो आप इस टीवी चैनल पे सामने से बोलिए कि आपके मौलाना लोग सामने से आके स्पष्ट करें कि हम इस मस्जिद का, बाबरी के नाम पे बनी हुई मस्जिद का सर्वथा विरोध करते हैं। अभी मदनी जी का अभी बयान आया था, वो कोर्ट के आदेशों को ही नहीं मानते हैं। नहीं, आप एक चीज समझिए, कोर्ट का ऑर्डर तो दिया तभी ना उन्होंने ऑलरेडी वहां पे फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, राइट? हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनको परमिशन दिया, राइट? और मैं बार बार कहता हूं ये एक इंसान का निजी राय है। अब उनको अगर साथ में सपोज कीजिए कि उनको अगर मानने वाले अगर 1000 लोग हैं, 2000 लोग, हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया था ना कि भाई हमारा तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसकी तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता के माध्यम से सरकार टारगेट की जा रही थी, केंद्र में बैठी हुई सरकार हर राज्यों को पोषण जरूर करती है, पोषित करती है, लेकिन राज्य में बैठी हुई सरकार वो किस प्रकार की विचारधारा को वहां पर अपनाती है और वो किस तरीके से वहां की कम्युनिटी को एक स्ट्रांग लेवल पे ले जाने का प्रयास करे, वो भी आक्रांता के नाम पे, वो भी एक चिंदी चोरी, एक चुनाव बैंक, एक वोट बैंक के नाम पे ये करने का जो प्रयास हो रहा है, ये सर्वथा निंदनीय है। और ये समाज में ऐसा हो रहा है, इसका वास्तव में परिणाम कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक होगा। वह समाज में रह रहे दोनों वर्गों को, वो कहीं ना कहीं हर एक प्रकार के, हर एक वर्ग के व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना होगा आने वाले समय में। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, आप मस्जिद में नमाज अदा करने की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हमारे जो मुस्लिम इस पूरे देश में अपने संस्कृति संरक्षण की धरोहर को संभाल करके, और उन्होंने अपना विश्व में परचम लहराया, उन्होंने नाम यश कीर्ति को स्थापित किया है। किसी आक्रांता के नाम का झंडा लेकर के आप अपने जीवन को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप पार्टी में अपनी विजय क्यों लाना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? देखिए, मैं आपको इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। बंगाल की खूबसूरती, उसका ये कॉम्युनल हार्मनी ही रहा है। अगर आपको बंगाल की खूबसूरती देखनी है तो आप आइए दुर्गा पूजा के टाइम। दुर्गा पूजा में जिस तरीके से सारे बंगाल के सारे कम्युनिटी के लोग जिस